चौथा टेस्ट में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, कंगारू को किया बर्बाद। इसे कहते हैं जीत। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर दी बर्बाद। गाबा के बाद पर्थ में टूटा ऑस्ट्रेलिया का घमंड। बुमराह के शेरों ने मचाई ऐसी तबाही, मैदान से रोते हुए निकले मिचेल स्टार। जीत के बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान, ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मची खलबली। जी हां, इस बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा हो। पर्थ का ये टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले दिन की निराशा को ताकत में बदलते हुए भारत ने जिस अंदाज में कंगारू को उनके ही घर में ढेर किया, वो हर क्रिकेट प्रेमी को गर्व से भर देता है। चलिए इस यादगार मुकाबले की पूरी कहानी पर एक नजर डालते हैं। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन पहला दिन भारतीय टीम के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ। कंगारू गेंदबाजों ने ऐसा आक्रामक शुरुआत की कि भारतीय बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए। पूरी टीम महज 150 रनों पर सिमट गई। चारों तरफ मायूसी का माहौल था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ये नहीं जानती थी कि भारतीय गेंदबाज क्या करने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में गेंदबाजों ने वापसी का बिगुल बजा दिया। बुमराह और हर्षित राणा की आक्रामक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम केवल 104 रन पर ढेर हो गई। बुमराह ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए 5 विकेट झटके, तो वहीं हर्षित राणा ने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट लेकर कंगारू के पसीने छुड़ा दिए। इस तरह भारत ने पहले ही दिन 46 रनों की बढ़त बना ली थी और पूरा मैच भारतीय फैंस के पक्ष में मोड़ लिया था। दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक तेवर अपनाए। ओपनर एसवी जायसवाल जो पहली पारी में नाकाम रहे थे, उन्होंने दूसरी बार कंगारू की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जायसवाल ने बेहतरीन फॉर्म दिखाते हुए 161 रनों की जबरदस्त पारी खेली। एक के बाद एक चौके और छक्के की बौछार ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को पूरी तरह झकझोर दिया। जायसवाल के आउट होने के बाद विराट कोहली ने कमाल संभाली। उनका आक्रामक खेल देखकर हर फैन की उम्मीदें बढ़ गई। 143 गेंदों में उन्होंने अपने करियर का 81 इंटरनेशनल शतक ठोकते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। कप्तान बुमराह ने 6 विकेट पर 487 रन पर पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। 534 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही बुरी तरह लड़खड़ा गई। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में नाथन मैक्सबीनी को शून्य पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ा दी। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने कप्तान पैट कमिंस को जल्दी पवेलियन बेचकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया। तीसरे दिन के अंत में मार्नस लबुशेन को भी बुमराह ने चलता कर दिया और चौथे दिन की शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। सिर्फ ट्रेविस हेड ही थे जो संघर्ष कर सके और 89 रन बनाए, लेकिन बाकी पूरी टीम बिखर गई। चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 238 रनों पर ही सिमट गई। इस तरह भारत ने 295 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। वहीं इस जीत के बाद कप्तान बुमराह ने कहा, इस शुरुआत से बहुत खुश हूं। शुरुआत में हम दबाव में थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमने जवाब दिया उस पे हमें बहुत गर्व है। 2018 में खेला था, अनुभव मायने रखता है, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वहीं बुमराह ने एसवी जायसवाल के बारे में बात करते हुए कहा, यह शायद उनकी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारी थी। और विराट के बारे में बुमराह ने कहा कि मैंने उन्हें बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा। चुनौतीपूर्ण विकेटों पर जज करना मुश्किल है। वह नेट्स में अच्छा दिख रहे थे। मैं हमेशा भीड़ से समर्थन का आनंद लेता हूं। इस मैच में भारत ने जिस तरह से खेल दिखाया, वो न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि हर भारतीय फैन के लिए गर्व का क्षण है। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी, एसवी जायसवाल और विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजों की धुआंधार गेंदबाजी ने साबित कर दिया कि ये नई टीम इंडिया किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। आपका क्या मानना है? क्या टीम इंडिया अगला टेस्ट भी जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।